हेलो फ्रेंड, दिस इज रोहिदीबा। वेलकम टू रोहिदीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या गिवन है? ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और सी डी डी ए के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। तो यहाँ पर एक समचतुर्भुज हम ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है ए बी सी डी। इनके भुजाओं के मध्य बिंदु लेंगे पी क्यू आर एस और इन चारों को मिला देंगे। मिलाने के बाद में हमारा क्या बनता है वो हम देखेंगे। हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस जो बन रहा है वो एक आयत है। ड्रॉ करेंगे हम अपना समचतुर्भुज। इनके मिड पॉइंट लेंगे हम। पहले हम इसे क्या करेंगे, नाम दे देंगे ए बी सी डी। भुजाओं के मध्य बिंदु लेंगे हम। ए बी का मध्य बिंदु है हमारा क्या, पी। बी सी का मध्य बिंदु है क्यू। सी डी का मध्य बिंदु है आर और ए डी का मध्य बिंदु है एस। इन सभी मध्य बिंदुओं को मिला देंगे। हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। तो यहाँ पर हम रचना करेंगे अपने पास से, विकर्ण ए को सी से मिला देंगे, मीन्स ए सी को मिला देंगे। ये हम रचना में लिखेंगे अपना। बिंदु पी पर ए बी रेखा पर, बिंदु पी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो यहाँ पर इसे हम नाम देंगे एंगल ए पी एस को 1, एंगल बी पी क्यू को एंगल 2, बी क्यू पी को हम एंगल 4 देंगे और सी क्यू आर ये है हमारा एंगल 3, जो बी सी रेखा पर बन रहा है क्यू के साथ। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हेडिंग डालेंगे हम, दिया है। क्या दिया है? ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। और पी क्यू आर व एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु है। यह हमें दिया है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, सिद्ध करना है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। आयत है तो इसका मतलब है कोई भी एक एंगल इन चारों में से हम क्या प्रूफ कर दें, 90 डिग्री। तो एंगल एस पी क्यू हम सिद्ध करेंगे 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, रचना। रचना में क्या क्या है, हमने विकर्ण ए सी को मिलाया है। विकर्ण AC को
मिलाया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो ए सी हमने विकर्ण बनाया है, तो ए सी के साथ में हमारा क्या बन गया, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज ए बी सी में हम क्या कह सकते हैं, पी व क्यू भुजाओं ए बी व बी सी के मध्य बिंदु है। पी व क्यू भुजाओं ए बी व बी सी के मध्य बिंदु है। पी क्यू समांतर है ए सी के, जो ए सी विकर्ण हमने रचना की है उसके समांतर है। और पी क्यू हाफ होगा ए सी का। पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। इक्वेशन नंबर 1 हम इसे कहेंगे। पी क्यू ए सी के हाफ है, मतलब मध्य बिंदु प्रमेय में हमने इसे पढ़ा था, तो यहाँ लिखेंगे सामने हम मध्य बिंदु प्रमेय से। नेक्स्ट हम चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ए डी सी में एस व आर भुजाओं ए डी व सी डी के मध्य बिंदु है। एस व आर भुजाओं ए डी व सी डी के मध्य बिंदु है। एस आर समांतर होगा ए सी के। एस आर समांतर होगा ए सी के, और एस आर बराबर होगा हाफ ऑफ ए सी। एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। इक्वेशन नंबर 2। ये भी किससे हाफ हुआ है, एस आर हाफ ए सी का, किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से ए सी दोनों में ही कॉमन हो गया। पी क्यू समांतर है ए सी के और एस आर समांतर है ए सी के, तो हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर होगा एस आर के। पी क्यू समांतर होगा एस आर के। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी और एस आर इक्वल है हाफ ऑफ ए सी। दोनों में हाफ ऑफ ए सी, मतलब राइट साइड हमारी इक्वल हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो पी क्यू बराबर हो गया हमारा एस आर के। पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने कहा है। पी क्यू एस आर के बराबर हो गया और पी क्यू एस आर के समांतर भी हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में समांतर भुजाएं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में समांतर भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर है। अब हम क्या कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक समचतुर्भुज हमें दे रखा है, तो समचतुर्भुज में सारी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। सामने लिखेंगे, ये कैसे लिखा है हमने, समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। ए बी बी सी के बराबर है, तो ए बी का हाफ बराबर होगा बी सी के हाफ के। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ए बी के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी बी,
और बी सी के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू, क्योंकि पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। तो ए पी बराबर किसके हो गया, बी पी के, और बी क्यू बराबर हो गया सी क्यू के, मिड पॉइंट से। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी के हाफ को बी पी इज इक्वल्स टू, और बी सी के हाफ को हम लिखेंगे बी क्यू। जब इनके हाफ हाफ इक्वल है, मीन्स दो भुजाएं बराबर हो गई त्रिभुज पी बी क्यू में, तो ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। जब दो भुजाएं इनकी बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हमने क्या दिया था, इन्हें एंगल को नंबरिंग दी थी। तो एंगल 2 इक्वल हो गया हमारा एंगल 4 के। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर हम इसे 3 कहेंगे। ये कैसे बराबर है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमारा एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट हम लेंगे त्रिभुज ए पी एस व त्रिभुज सी क्यू आर में। त्रिभुज ए पी एस व त्रिभुज सी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में ए पी साइड किसके बराबर है, हमारी सी क्यू के बराबर है। ए पी साइड, क्योंकि ये ए बी का क्या है, ए बी की साइड है, और ये सी क्यू है बी सी की साइड। तो ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू हम लिखेंगे। ए बी व बी सी की आधे हैं, ए बी व बी सी के आधे हैं। नेक्स्ट ए एस इज इक्वल्स टू सी आर। ए एस इज इक्वल्स टू सी आर। ए एस किसका आधा है, ए डी का, ए डी व, और सी आर किसका आधा है, सी डी का। ए डी व सी डी के आधे हैं। आधे आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, सॉरी पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर। ये कैसे है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज में, तो आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ पर फॉलो हो रहा है, साइड साइड साइड। सर्वांग समता से त्रिभुज ए पी एस सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी क्यू आर के, क्योंकि इन दोनों ही त्रिभुज को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना था। तो यहाँ हम लिखेंगे, हम त्रिभुज ए पी एस सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू आर के। कौन सी सर्वांग समता से, तीनों ही क्या है हमारी साइड है, एस 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 सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इस त्रिभुज में एंगल बन रहा है हमारा 1 और इस त्रिभुज में एंगल बन रहा है हमारा 3। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। इक्वेशन नंबर 4 बाई सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसे हम लिख देंगे सी पी सी टी से। नेक्स्ट अब ए बी साइड पर हम चलेंगे। ए बी पर रैखिक युग्म से एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 2, इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारा, 180। इसी तरीके से यहाँ पर बी सी रेखा पर हम चलेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल का सम हमारा कितना रहेगा, 180 रैखिक युग्म से। तो यहाँ पर पहले ए बी रेखा पर हम चलेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू
प्लस एंगल 2 इज इक्वस टू 180 डिग्री। नेक्स्ट BC पर हम चलेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल PQR, एंगल 3 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 4 इज इक्वस टू 180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस में हमारी राइट साइड इक्वल हो गई 180 180। जब राइट साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट साइड भी क्या लिख सकते हैं, इक्वल ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 2 इज इक्वस टू एंगल 3 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 4। ये दोनों आपस में कैसे होगा, क्योंकि इनके राइट साइड बराबर थी तो लेफ्ट साइड भी हमने क्या कर दी, बराबर ही कर दी है। अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये आपस में बराबर है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में हमने बराबर सिद्ध किया है इन्हें। तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 4 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल SPQ बराबर हो जाएगा एंगल PQR के। एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल PQR के। ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। जब ये एंगल हमारे बराबर हो चुके हैं, SPQ PQRS का क्या है, एंगल है, और PQR भी क्या है हमारा, इसी का ही मतलब चतुर्भुज PQRS का एक एंगल है। ये दोनों एंगल आपस में हमारे बराबर सिद्ध हो चुके हैं। तो इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। एंगल SPQ प्लस एंगल PQR, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमारा कितना रहेगा, 180, क्योंकि ये तिर्यक रेखा PQ के एक ही ओर के अंतःकोण है। एंगल SPQ प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सामने लिखेंगे तिर्यक रेखा PQ के एक ही ओर के अंतःकोण है। अंतःकोणों से क्या हुआ, इन दोनों एंगल का योग हमारा कितना हो गया, 180। तो यहाँ पर एंगल SPQ प्लस एंगल PQR की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, SPQ, क्योंकि दोनों आपस में कैसे बराबर हैं। एंगल SPQ इज इक्वल्स टू 180। सामने लिखेंगे हम समीकरण 5 से, समीकरण 5 से हमने PQR की जगह पर SPQ रखा है। एंगल SPQ प्लस एंगल SPQ ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल SPQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल SPQ इज इक्वल्स टू 180 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 2 मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 90 टाइम हमारा कैंसिल होगा। एंगल SPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना था। एक एंगल हमारा 90 डिग्री आ चुका है। इक्वेशन नंबर 5 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 5 से एंगल SPQ इज इक्वल्स टू एंगल PQR, ये दोनों एंगल आपस में कैसे बराबर हैं, और एंगल SPQ कितना है हमारा 90 डिग्री, तो PQR भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। मीन्स चतुर्भुज PQRS में दो एंगल हमारे 90 डिग्री सिद्ध हो चुके हैं। हमें कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना था, यहाँ तो हमारे दो 90 डिग्री प्रूफ हो चुके हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो कोण क्या है, 90 डिग्री है। नाइन्टी डिग्री है। अतः PQRS क्या है, एक आयत है। अतः PQRS एक आयत है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।
फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।